जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे पीएम मोदी आखिर क्यों चाहते हैं G20 में बदलाव करना। ऐसे विषय में हमें समझना पड़ेगा गंभीरतापूर्वक। जब आप इस आर्टिकल को देखते हो, यहाँ स्पष्ट ये कराया जाता है कि पीएम मोदी ऐसा चाहने लगे हैं कि G20 को अब वक्त आ चुका है कि G21 बना दिया जाए। ऐसे में अफ्रीकी देशों को जोड़ने की बात चल रही। क्या है वो मामला, आइए समझते हैं। क्योंकि आपको अभी तक पता है कि G20 जो है उसमें 20 देश ही शामिल है। कौन से देश हैं, क्या हो रहा है और क्यों इतनी गंभीरतापूर्वक ये विचार करके ऐसा निर्णय लिए हैं। ऐसे विषय में सिर्फ इन्होंने भाषणबाजी में नहीं, डायरेक्टली उन्हें लेटर दे के दिया गया है हर उन देश को जो G20 के हिस्सा है। तो ये काफ़ी हिला देने वाली बात होगी। क्या बाकी देश वाले सहयोग देना चाहेंगे, अफ्रीकी देशों को जोड़ना चाहेंगे? जब आप यहाँ पे ये देखते हो, ठीक है, यहाँ आप यूरोपीय यूनियन को आप यहाँ हिस्सा देख सकते हो, तो क्यों नहीं अफ्रीकन यूनियन भी सहयोग में आ सकते हैं। ये काफ़ी हिला देने वाली बात होगा। ज़्यादातर एशिया का, यूरोप का कंट्री यहाँ पे है, लेकिन अफ्रीका का अगर कंट्री देखें तो बहुत ही कम है। तो यही वजह है कि कहीं ना कहीं वो लोग चाहने लगे हैं कि ऐसे विषय में, और उधर से भी मतलब आया था रिक्वेस्ट की हमें जोड़ने की प्रक्रिया चलाया जा रही है। काफ़ी ध्यानपूर्वक से विचार किया गया। ऐसे विषय में आपको यह जानना पड़ेगा पहले कि जिस चीज़ में हम लोग जोड़ने की से बात कर रहे हैं वो दरअसल आया कब से था और क्या है मकसद और कितना पावर है G20 में। देखो, 1999 में G7 के वित्त मंत्रियों के द्वारा इस चीज़ का निर्माण किया गया था। ऐसे विषय में G20 आज के दिन में एक मतलब ब्रांड बोल सकते हो। इसे लगभग पूरे विश्व का 85% जो GDP है वो इसी में शामिल है और 75% से ज़्यादा कारोबार इसी विषय में किया जाता है, जो कि G20 के हिस्सा है, मेंबर है। उन्हीं देशों से ऐसा चलता है। तो ये काफ़ी हिला देने वाली बात होगी। यहाँ काफ़ी गंभीरतापूर्वक हमें समझना पड़ेगा आखिर जयशंकर जी के द्वारा क्या बोला गया, ये भी हम लोग वीडियो के अंत में समझेंगे। तो आओ समझते हैं नेक्स्ट स्टेप में कि आखिर आपको ये तो पता है कि 20 देश शामिल है, लेकिन कौन से देश शामिल है ये भी हमें जानना जरूरी हो जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हो कुछ इतने देश हैं, जिसमें से अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की और यूके, यूएसए शामिल है। तो ऐसे विषय में आपको 20 देश का नाम याद रहना चाहिए अगर आपके सब्जेक्ट में पूछता है। तो रफ्तार काफ़ी ज़्यादा हो गया हो तो उसे आप यूट्यूब में कम भी कर सकते हो और कम में सुन लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना। इस मैप के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूँगा। यहाँ जो आपको इर्द गिर्द जो देश दिख रहे हैं ये कहीं ना कहीं भरा हुआ है रंगों से, और आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि वो लोग G20 में शामिल है। कुछ ऐसे एक्स्ट्रा देश भी है जो नहीं उसमें शामिल है। और यहाँ ये एरिया जो आप देख रहे हो, इस क्षेत्र को, ये है अफ्रीकी देश। और यहाँ पे आप देखते हो कि कई सारे देश हैं इनके। मैं कितना देश है उनके बारे में बात करूँगा। 54 से 55 देश इसके अंदर आता है। तो ऐसे विषय में इनमें से मात्र एक जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये काफ़ी हिला देने वाली बात है और गंभीरतापूर्वक हमें समझना पड़ेगा कि सिर्फ साउथ अफ्रीका रहने से क्या ये मुमकिन है कि वहाँ का हम लोग नहीं लग रहा मन में कि हम लोग थोड़ा सा ये नाइंसाफ़ी कर रहे हैं जब सभी को मौका दे रहे हैं जुड़ने के लिए, तो उसे इग्नोर क्यों किया जा रहा है। ये काफ़ी हिला देने वाली बात है। और सवाल मन में ये उठता है कि अगर इंडिया उसे जोड़ना चाहता है तो क्या इंडिया का कोई साजिश है उसमें, क्योंकि यहाँ जब आप देखते हो तो बड़ा बड़ा यूनियन जो है वो सब भी जुड़ा हुआ है। यूरोपीय यूनियन को भी आप यहाँ पे देखते हो, तो क्यों नहीं अफ्रीकी यूनियन को भी जोड़ लिया जाए। तो ये काफ़ी हिला देने वाली बात होगी। लेकिन इसे जोड़ने के पीछे इंडिया कहीं ना कहीं मन में ये सोच रहा है कि देखो, यूएसए जो एक सुपर पावर है, आपको बखूबी पता होगा, तो इन्होंने क्या किया कि हर देश में इन्होंने जाल बिछा लिया। यहाँ तक कि G20 में भी इसका कहीं ना कहीं संपर्क है, आपको स्पष्टता ये नज़र आता है। तो सिर्फ ये हिस्सा जो है ना, थोड़ा बहुत मतलब दबाव इसमें कम है। तो इंडिया को अगर वैसा देश मिलता है जो आबादी में भी अच्छा खासा हो और इंडिया से नज़दीक भी हो, तो हम लोग जब व्यापार करते हैं तो हमारा सहयोग काफ़ी ज़्यादा होगा। इसे हम गंभीरतापूर्वक अगला स्टेप में समझेंगे। लेकिन यही वजह है कि हम लोग चाहने लगे हैं अब कि दूसरे देश से जुड़े हुए तो है ही हम लोग, लेकिन वैसे देश से भी जुड़े जो स्वतंत्र हो और थोड़ा दबाव उसमें कम हो। क्योंकि देखो, हर देश एक दूसरे से मिला जुला, और यूएसए का कहीं ना कहीं बहुत सारे देशों में दबाव है। अभी जैसे यूक्रेन को वो उतना ज़्यादा सहयोग दे रहा है, कल जाके अगर यूक्रेन कुछ करना चाहेगा तो बिना यूएसए से पूछ के वो कर भी नहीं पाएगा। तो ये दबाव हो जाती है। उसी प्रकार चीन क्या कर रहा है, पाकिस्तान को दबाव देके अपने यहाँ पे कर्ज वर्ज देके कहीं ना कहीं हत्थे में ले लिया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा व्यापार करने में संकट महसूस होगा बाद में। तो यही चीज़ों का ऊपर विचार किया जा रहा है, ऐसे विषयों का फैसला लिया जा रहा है। और रही बात अफ्रीका का और हमारे देश का संबंध का, तो आपको याद होगा ये हुआ था फिलहाल ये 29 मार्च का आप ये आर्टिकल देखते हो जहाँ पे बताया जा रहा है, चीज़ को स्पष्ट कराया जा रहा है कि पुणे में ये हुआ था। अफ्रीकी का सेना और इंडिया का सेना दोनों मिल के एक्सरसाइज किए थे। अब ये वो एक्सरसाइज नहीं है जो आप योगा करते हैं, रामदेव बाबा वाला नहीं है। ये लोग लड़ाई का प्रयास करते हैं, ठीक है, एक तरह से अभ्यास होता है।
तो आओ समझते हैं कि इसमें आखिर कितने देश शामिल हुए थे। तो उसमें से आपको पता है कि 54 से लेकर 55 देश अफ्रीका में है, तो उसमें से करीब 22 देश शामिल हुए थे जिन्होंने एक्सरसाइज में भाग लिया और ये काफ़ी सफलतापूर्वक हुआ। तो ऐसे विषय में हमारा अच्छा खासा इनसे संबंध बनने लगा है, लेकिन अब वक्त आ चुका है कि हमें अगर इससे व्यापार करना है तो हमें इनके लिए कुछ ना कुछ करना होगा। तो ऐसे विषय में जब हम तुलना करेंगे, पहले तो यही समझना पड़ेगा कि इंडिया से आखिर ये करना क्यों चाहेंगे और इंडिया भी इनसे क्यों मिलना चाहेंगे। देखो, अगर यहाँ मैं जीडीपी का बात करूँ अफ्रीका के, तो अगर जीडीपी इन नॉमिनल टर्म्स में देखें तो 3.14 आ जाता है ट्रिलियन में। और वहीं अगर इंडिया की बात करूँ तो इंडिया का अभी कितना हो चुका है, इंडिया का इससे ज़्यादा है, मतलब 3 दशमलव कितना हो जाएगा यार, 7.5 हो जाएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब हिला देने वाली बात है। हम लोग ज़्यादा हैं लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं है, ठीक है, कबाड़ देने वाली बात नहीं है। थोड़ा लॉन्ग टाइम में अगर सोचें तो फिर आपको महसूस होगा कि नहीं, वाकई में इसके साथ हमें संपर्क बनाना चाहिए और कहीं ना कहीं रिश्ता बना के रखना चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में देश के लिए काफ़ी बड़ा सहयोग होगा। क्योंकि देखो, अनुमान जो लगाया जा रहा है 2050 तक करीबन इसके पास 29 ट्रिलियन हो जाएगा और हमारे देश के पास करीबन 30 ट्रिलियन हो जाएगा। तो ये जीडीपी के मामले में भी काफ़ी अच्छा खासा रहेगा, हम लोग से ज़्यादा पीछे नहीं है। अगर आबादी का भी मैं बात करूं तो ये इंडिया से कुछ ज़्यादा पीछे नहीं है। अगर मैं अभी बोलूं अपना देश का तो 142 करोड़ लगभग हम लोग हो चुके हैं। और इसके विषय में अगर अफ्रीका की तुलना करें तो ये 121 करोड़ तो 2016 में ही शायद ये हो चुका था। तो अभी कभी ना कभी अगर आप अंदाज़ा लगाओ तो कितना हो गया होगा, 130 करोड़ के आसपास में ये होगा, ठीक है। ये पूरा तरह से फैक्ट नहीं, लेकिन हाँ 121 से तो ज़्यादा है, ये पूरा फैक्ट है। तो आइए समझते हैं नेक्स्ट स्टेप में कि आखिर G20 में मिला लेने से क्या ये हमारे लिए कुछ करेंगे। यकीनन करेंगे अगर हम इसको भर देंगे तो। चारों तरफ आपको रंगीला दिख रहा है, मतलब यहाँ पे मतलब खाली खाली लिख रहा है। हालांकि भगवा रंग है तो सनातनी धर्म को लेकर मत एक्साइटेड हो जाना, यहाँ पे बात हो रहा है G20 का, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा, तभी जाके उनका भरोसा हम पे आएगा और हमारे देश के साथ वो लोग क्या करेंगे, कारोबार करेंगे। और जब कारोबार करेंगे तो हमारा देश का जीडीपी और तेज़ी से बढ़ेगा, तभी हम बाकी देशों का सामना कर पाएंगे। और जैसा कि हमारा टारगेट क्या है हमारे देश का, 2047 तक हम लोग को फिर से विश्व गुरु बनना है। तो ये चीज़ करने के लिए हमें सिर्फ ज्ञान से नहीं, पैसों से भी बढ़ना पड़ेगा। तो हमारे लिए ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होगा। और ऐसे में व्यापार करने के लिए देखो, इसके बारे में डिस्कस किया जा चुका है। यहाँ आप देखते हो 9 जून का एक आर्टिकल जिसमें यह चीज़ को स्पष्ट कराया जाता है कि FTA का बातचीत चलाया जा रहा था। यहाँ पे पीयूष गोयल के माध्यम से आप देख सकते हो, इनके द्वारा ये चीज़ का जिक्र किया गया था। लेकिन आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि FTA आखिर होता क्या है, इससे क्या बिजनेस हो जाएगा। जिसे पता है उसके लिए तो अच्छा है, जो जानते होंगे, जिसे नहीं पता है वो जान लो कि ये क्या होता है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है। तो ऐसे विषय में आप अगर इसे बारीकी से समझना चाहते हो तो यहाँ से आप ये समझ जाओ कि ये आखिर करता क्या है। देखो, हम लोग जब भी किसी देश से व्यापार करते हैं तो कई सारे बाधाओं का सामना करना पड़ता है। तो उन विषयों को क्या करता है, ये थोड़ा नॉर्मल करता है, जिसमें से आपका सब्सिडी हो जाता है, कोटा आदि, ये सब चीज़ को सरल करता है, ठीक है। सीमा शुल्क चीज़ को काफ़ी ज़्यादा लंबा प्रोसेस होता है, लंबा चौड़ा। अगर FTA एग्रीमेंट हो जाता है तो ऐसे में क्या होता है कि लोगों को या फिर एक देश दूसरे देश के साथ मतलब अच्छा तरह से व्यापार कर सकता है, और तभी जाके हम लोग पैसा वैसा छाप पाएंगे अच्छा से डॉलरों में। ऐसे विषय में हमें बहुत ही गंभीरतापूर्वक ये करना पड़ेगा। अब सवाल मन में ये उठता है कि क्या ये मुमकिन है। बिल्कुल मुमकिन है, उससे पहले कुछ ऐसा कांड कर दिया गया है। ज़्यादातर लोगों को यही लग रहा होगा कि अगर G20 का मीटिंग होगा, देखो G20 का अभी तक आपने जितना भी मीटिंग देखा है वो सब छोटे अधिकारी लोगों को देखे होंगे, लेकिन इस बार जो होगा वो जो फाइनल होता है उसमें सब देश के दिग्गज लोग आते हैं, यानी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ऐसे नेता लोग आते हैं। तो ये काफ़ी गंभीरतापूर्वक हमें जानना पड़ता है, सुनना पड़ता है, समझना पड़ता है। ऐसे में जयशंकर जी के द्वारा डायरेक्टली स्पष्ट रूप से ये कह दिया गया है कि बेटा ऐसा मन में ना रखें कि यूक्रेन और रूस के ऊपर हम लोग जिक्र करेंगे। यहाँ तो इस चीज़ को भी इग्नोर किया जा रहा है, डायरेक्टली बोला जा रहा है कि यूक्रेन को तो हम लोग सोच भी नहीं रहे हैं कि उसे इन्वाइट करेंगे, और नहीं उसे इन्वाइट किया जाएगा क्योंकि रूस ऑलरेडी इसमें शामिल है। तो कहीं ना कहीं ये आएंगे और फिर उनको बुलाएंगे, तो दोनों में विवाद हो सकता है। हालांकि इंडिया को उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंडिया दूर तक सोचता है तभी तो आगे बढ़ेगा। तो ये वाली बात है। तो इस बार उस चीज़ के ऊपर जिक्र नहीं होगा। कईयों के मन में ऐसा लग रहा होगा क्योंकि इन दिनों पूरा मतलब दुनिया में देखें तो इसी के ऊपर ज़्यादा चर्चा होता है, तो लोगों को यही, दूसरे देशों को भी लगता होगा कि यही किया जा रहा है। और इस बार किया गया कि PM मोदी जी के द्वारा G20 की तरफ से एक लेटर जारी किया गया है, वो सभी देशों के पास भेज दिया गया है जो 20 देश इसमें शामिल है। और उन सभी में क्या होगा कि वो लोग इसके बारे में बातचीत करेंगे और अफ्रीका को जोड़ लिया जाएगा। ये संभावना है G20, जिसे आप जानते हो 2023 में हम ही लोग होस्ट कर
रहे हैं, इंडिया होस्ट कर रहा है, तो ऐसे विषय में G21 बनने की संभावना बन चुका है। अब देखो आगे क्या होता है, ये जब मीटिंग होगा तभी जाके पता चलेगा, इस सितंबर में होने वाला है ऐसे विषय में। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वैसे सुनो ना कहीं आप कुछ ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति कुछ ना कुछ उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपकी उम्मीद आपका मेहनत मंजिल बन के आपको मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो पावर ऑफ चांस से, जुड़े रहो मुझसे। देखो बात सवाल बस इतना सा है कि आप मेरे वीडियो में अभी तक करीबन 9 से 10 मिनट तक बिता चुके हैं, ऐसे में आपका धन्यवाद। लेकिन अफसोस तब हो जाता है जब आप यहाँ से यूं ही चल जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि बिल्कुल वही प्रोसेस मुझ में भी होता है, जिस प्रकार आप अपने कामों में मेहनत लगाते हैं। मैं एक वीडियो रिसर्च करता हूँ, तैयार करता हूँ, तब जाके एक सरलता शब्द के साथ सरल रूप में आप तक पेश करता हूँ, तब जाके आप इनसे कहीं कुछ सीखते हैं। और हम भी आपके जरिए कमेंट में सीखते हैं कुछ ना कुछ, तो आप जरूर अपनी विचार व्यक्त करें। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो यार, बिल्कुल फ्री होता है वो आपके लिए, लेकिन आपको अंदाजा नहीं है वो हमारे लिए कितना होता है बड़ा चीज़। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।